बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अक़वामन इख़्तस्सहुम बिन्निअम लिमनाफ़िइल इबादी युक़िर्रुहुम फ़ीहा मा बज़लूहा फ़इज़ा मनऊहा नज़अहा मिनहुम फ़हव्वलहा इला गैरिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक छोटी और मुख्तसर सी हदीस पाक पढ़ी गई है। इसी हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह कुछ बातें आप हज़रात के सामने पेश की जाएंगी। हो सकता है अल्लाह के किसी बंदे को फ़ायदा पहुँच जाए। इस हदीस में क्या बयान किया गया है? इस हदीस में ये बयान किया गया है कि इंसान को जब अल्लाह तबारक व तआला नेमतें अता फ़रमाए तो फिर नेमतों का हक़ क्या होता है। अगर नेमतों का हक़ इंसान अदा करता रहेगा तो वो नेमत बाकी रहेगी, और अगर नेमत का हक़ अदा नहीं करेगा तो वो नेमत अल्लाह ताला उससे छीन लेगा। क्या फ़रमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फ़रमाया कि इन्ना लिल्लाहि अक़वामन, कि अल्लाह तबारक व तआला के कुछ ख़ास बंदे होते हैं इख़्तस्सहुम बिन्निअम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला तरह तरह की नेमतें देता है। माल है, एक नेमत है तो माल दे देता है। सेहत और तंदुरुस्ती, क़ुव्वत और ताकत है, ये भी एक नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला बाज़ बंदों को ये नेमत भी देता है। इसी तरीके से ओहदा है, मनसब है, तो ये भी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली एक नेमत है। तो तरह तरह की नेमतें हैं। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला तरह तरह की नेमतें देता है। क्यों देता है? कहा लिमनाफ़िइल इबाद, ताकि अल्लाह के जो दूसरे बंदे हैं जिनको ये नेमत नहीं मिली है, तो इस नेमत के ज़रिए जो अल्लाह ने इन्हें दी है, इसके ज़रिए दूसरे बंदों को नफ़ा पहुँचाए और फ़ायदा पहुँचाए। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है तो माल के ज़रिए उन लोगों को फ़ायदा और नफ़ा पहुँचाया जाए जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने मोहताज, गरीब बनाया है, ज़रूरतमंद बनाया, उनको इस माल के ज़रिए नफ़ा पहुँचाया जाए। अल्लाह ताला ने क़ुव्वत दी है, ताकत दी है, तो अपनी क़ुव्वत और ताकत के ज़रिए कमज़ोर लोगों को नफ़ा और फ़ायदा पहुँचाया। अल्लाह ने ओहदा दिया है तो ओहदे पर रह करके ये नहीं कि लोगों को ऊपर जुल्म किया जाए, लूट मार शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, बल्कि अपने उस ओहदे के ज़रिए जिन जिन लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते उन तमाम लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। फरमाया युक़िर्रुहुम फ़ीहा मा बज़लूहा, जब तक वो इन नेमतों को खर्च करते रहते हैं और अल्लाह के बंदों को उन नेमतों के ज़रिए नफ़ा और फ़ायदा पहुँचाते रहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला नेमतों को उन्हीं के पास रहने देता है। फ़इज़ा मनऊहा, लेकिन अगर उन्होंने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना बंद कर दिया, लोगों को नफ़ा पहुँचाना बंद कर दिया और लोगों को नफ़ा और फ़ायदा नहीं पहुँचाया, तो नज़अहा मिनहुम फ़हव्वलहा इला गैरिहिम, अल्लाह वो नेमत उनसे छीन लेता है और दूसरों को दे देता है। ये अल्लाह का उसूल और ज़ाब्ता है कि आपको अगर कोई नेमत मिलती है तो आप उस नेमत के ज़रिए दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। अगर आप फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगे तो अल्लाह ताला आपसे उस नेमत को छीन लेगा और आपके बजाय दूसरे को दे देगा और फिर दूसरा ये काम करेगा। चुनांचे तारीख़ ने एक वाक़या नोट किया है और तारीख़ के सफ़ात में ये वाक़या दर्ज है कि एक आदमी जो है वो अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पे बैठ करके खाना खा रहा था। खाना खाने के लिए बैठा और खाना खाने लगे। सामने दस्तरखान पर मुर्गी भी थी, मुर्ग बना हुआ रखा हुआ था। इन लोगों ने भी खाना शुरू ही किया था, तभी दरवाज़े पर किसी साइल ने, भीख मांगने वाले ने, ज़रूरतमंद ने, मिस्कीन ने, गरीब ने खटखटाया, सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो और मेरी मदद करो। इसने अपनी बीवी से कहा कि ये जो है यहाँ मुर्गी रखी हुई, बनी हुई, इसे उठाओ और पकी हुई मुर्गी जो है ये उठाओ और ले जा करके अगर उस गरीब को दे दो जो दरवाजे पर मांग रहा है। उसकी बीवी ले करके गई और जा करके उसने क्या किया, उसको दे दिया। लेकिन जब दिया तो वहाँ से चीखती हुई और चिल्लाती हुई और रोती हुई भागती हुई वापस आई। जब वो वापस आई रोती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई, तो ये आदमी उससे पूछने लगा, शौहर जो था उसका, वो पूछने लगा, जो उसका हस्बैंड था वो पूछने लगा कि भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, चीख रही क्यों, चिल्ला रही, क्या परेशानी हुई? तो कहा अजीब व गरीब बात हुई। क्या अजीब व गरीब बात हुई? कहा दरवाजे पर जो भीख मांग रहा है, जो फ़कीर बन के आया हुआ है, वो मेरा पहला शौहर था। पहले मेरी उसी से शादी थी, पहले वही मेरा शौहर था।
कहा कि फिर ये क्या हुआ, क्या वाक़या था? तो उसने बताया कि ऐसा था कि एक दिन इसी तरीके से जैसे आज हम लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं और सामने मुर्गी रखी, का उसके साथ जब मेरी शादी थी और उसके यहाँ मैं रहती थी, ऐसे ही दस्तरखान लगा के बैठे हुए थे और ऐसे ही मुर्गी भून करके और पका करके रख रखी थी, दस्तरखान पे रख रखा था। और तभी दरवाज़े पर किसी साइल ने क्या किया, मांगने वाले ने सदा लगाई और खटखटाया कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, हमारी मदद करो। तो यही शख्स जो आज भीख मांग रहा है, और मेरा शौहर था उस दिन, ये दस्तरखान पर से गुस्से में उठा और जा कर के दरवाजे पर उस फ़कीर को और मांगने वाले को खूब डांटा और डांट करके डपट करके और झिड़क करके वहाँ से भगा दिया। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला की पकड़ में, अल्लाह ने एक नेमत दी है, उसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाया तो फिर उसूल है अल्लाह ताला का कि छीन लेता है अल्लाह ताला और दूसरों को दे देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ में ये बंदा आ गया कि इसने साइल को और गरीब को और फ़कीर को डांटा था, डपटा था, झिड़का था। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो गया और गुस्सा हो गया। तो फिर क्या होगा, इसके हालात बदलने शुरू हुए और इसके पास जितनी नेमतें थे एक एक करके ख़त्म होने लगी और बिल्कुल फ़कीर हो गया। बिल आखिर वो दिन भी आया कि इसने मुझे तलाक दे दिया और छोड़ करके चला गया। उसके बाद मैंने तुमसे शादी कर ली, मेरी शादी तुमसे हो गई। ये अजीब व गरीब वाक़या मैंने देखा है। आज वो शौहर आज भिखारी बन के आज घूम रहा है, तो कल का जो रईस और मालदार था वो आज क्या बन गया, भिखारी बन गया। उस शौहर ने बताया कि इससे भी ज़्यादा अजीब व गरीब बात मैं तुम्हें बताऊं। कहा कि क्या? कहा उस दिन जो तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए गया था वो मैं ही था। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने क्या फरमाया कि बंदे को अल्लाह नेमत देता है, क्यों? ताकि दूसरे बंदे को नफ़ा और फ़ायदा पहुँचाए। जब तक वो फ़ायदा पहुँचाता रहेगा वो नेमत उसके पास बाकी रहेगी, और जब वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाना बंद कर देगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे उस नेमत को छीन लेगा और दूसरे के हवाले कर देगा। और दूसरे अल्लाह तबारक व तआला की इस हिदायत को और इस तालीम को पूरा करेंगे और इस पर अमल करके दिखाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला अगर कोई नेमत दे तो उसकी कदरदानी यही है, उसका हक़ यही है कि उसके ज़रिए हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। ऐ अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत व बख़्शिश का फ़ैसला फ़रमा। ऐ अल्लाह क़ब्र के अज़ाब, हश्र के अज़ाब, जहन्नम के अज़ाब से हम सब की हिफाजत फ़रमा। ऐ अल्लाह रमज़ान की क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह क़ुरान की तिलावत का शौक़ हमारे दिलों में पैदा फ़रमा। ऐ अल्लाह तमाम ही बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमा। ऐ अल्लाह महज़ अपने फ़ज़ल व करम से तमाम परेशान हाल लोगों की परेशानियाँ दूर फ़रमा। अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान।